नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई 1 + 2⁻10x। ये आपके पास इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मान लेते हैं हम i और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, कभी ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम में प्रगुण का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम प्रगुण लगाएंगे। कौन सा वाला प्रगुण लगाएंगे कि आपका जो लिमिट है उसको फंक्शन के x से माइनस करके लिखा जा सकता है। ओके, ये वाला आप प्रगुण देखें हैं, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये वाला हम प्रगुण यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई 1 + 2 tan ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू i। ओके, अब आप जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा dx 1 - 2 - tan x इज इक्वल टू i। इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, d/dx। इसको आप 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x - 1 और अपॉन वालों को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 tan x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका i। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कहे माइनस कर दिया, ये प्लस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला चीज़ मिल गया। अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करते थे, इक्वेशन 1 है और इसको आपने मान लिया इक्वेशन 2, तो यहाँ पर अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में आप यहाँ पर लिख लीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, देखिए बेस इक्वल है तो आपका जो ये ऊपर वाला जो है, सॉरी डिनोमिनेटर आपका इक्वल है तो न्यूमरेटर भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 to ये पाई, ये हो जाएगा 1 + 2 tan x डिवाइडेड बाई ये आपका 1 + tan 2, अरे सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 + 2 tan x dx इज इक्वल टू 2i। ये स्टेप से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्या करना है हमें? ये जो i था और ये भी वैल्यू i है, इन दोनों में देखिए बेस आपका ये दोनों इक्वल है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्वल है तो न्यूमरेटर भी जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना है 0 to पाई dx इज इक्वल टू 2i। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, मीन्स i इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो देखिए कभी भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रगुण यूज़ होता है। इस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ है तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। और आपका इंटीग्रेशन से तो डेफिनेटली 2-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है तो इसको तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, x इज इक्वल टू cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। तो x का मान क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये वाला काम कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम 1/2, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली बनेगा नहीं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को यहाँ पर अंदर डालेंगे। तो साइन को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन का भी गुणा करके भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात ये आता है कि साइन कितना लिया जाए, तो यहाँ पर छोटे से शुरू करेंगे, 10 डिग्री से शुरू करते हैं, आगे हम 40 डिग्री तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री को हमने भाग दिया और यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री। और जो बचा वाली चीज़ है इसको अलग साथ में रखना है आपको, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ठीक है, इतना आपका एक साथ रहेगा, इतना आपका एक साथ रहेगा। अब हम फॉर्मूला सिर्फ इसका लगाएंगे। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, 2 cos a sin a, ये वाला फॉर्मूला। तो ये कब आता है, ठीक है, ये वाला चीज़ देखते हैं। 1/, ये आपका क्या है 2 sin 10 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला आपका कब बनेगा, ये आपका दिया गया है 2 cos a cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री। तो ये आपका कब बनता है, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है ना, sin 2a। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ठीक है, अब वापस से हम क्या करेंगे, इसमें भी फिर फॉर्मूला लगाने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर से ये फॉर्मूला बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4
साइन 10 डिग्री, और ये आपके पास फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री। अब फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 साइन 10 डिग्री इंटू ये आपके पास कितना आ जाएगा 80, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 80 डिग्री। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये हो गया 1/8 साइन 10 डिग्री इंटू इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/8, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा कॉट 10 थीटा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए भाई, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कॉस या फिर साइन में, तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये अंदर में माइनस है, देखिए कभी भी ये अंदर में अगर माइनस रहेगा तो उसको सबसे पहले आपको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन ये हो जाएगा आपके पास कॉट माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, यह होता है 90 माइनस कॉट इनवर्स 3/4, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये वाला हो गया। अब देखिए इसको आप जब अंदर में ऑपरेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन पाई/2 माइनस 1/2 कॉट इनवर्स 3/4, तो ये आपका पास 90 माइनस ये जो थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए पूरा इसको लेना है साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको क्या दे देगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर से अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 कॉट इनवर्स 3/4 को मान लेता हूँ अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पर इसको जब मैं अल्फ़ा मानूंगा तो मेरे पास कॉट इनवर्स 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पर से अगर त्रिभुज बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज में आप जानते हैं कि कॉट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, तो आधार मतलब ये 4 हो जाएगा, लंब मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 कॉट होता है आपका आधार बटे लंब होता है ना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो अगर अच्छा इसको ऐसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, तो आधार अच्छा सॉरी ये गलती हो गया, आधार आपका 3 है और लंब आपका 4 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपके पास यहाँ पर 3/4 दिया गया है, तो आधार कितना होता है आपका 3 है ना, और लंब आपका 4 होने वाला है, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू 5 मिल गई। अब मैं यहाँ पर अगर कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ, देखिए ये जो थीटा है मेरा 2 अल्फ़ा के लिए बना है ना, तो अभी यहाँ पर मैं कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करूँगा, 2 अल्फ़ा फाइंड करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरा 3 है और कर्ण मेरा 5 दिया गया है, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू, लेकिन मेरे को तो कॉस अल्फ़ा चाहिए, जैसे कि मैं काटूंगा मैं तो मेरे को जो फाइनल आंसर चाहिए वो अल्फ़ा के टर्म्स में रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये होता है कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 2/√5। ओके, तो कॉस ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। अब इसको आप जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया है। आई थिंक इसका व्यापम ने 17वें क्वेश्चन का आंसर लिया है बी। तो ये वाले में आपका मिस्टेक है, क्योंकि इसको मैंने अपने और 2-3 दोस्तों से भी डिस्कस किया है। इसका आंसर 2/√5 ही आने वाला है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx प्लस साइन स्क्वायर y = 0। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx = माइनस साइन स्क्वायर y, फिर y नीचे आ जाएगा और x वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। जितने x वाले टर्म्स इसको एक तरफ रखेंगे और y वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर y = माइनस dx। यहाँ से आपको इसको क्या लिख लेना है, कॉस स्क्वायर y dy, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस dx। ओके, अब इसका हमको क्या करना है, सिंपली इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी ये कॉस नहीं होगा, कोसेक होता है, COSEC, कोसेक स्क्वायर y dy। तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर y का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट y, ये है माइनस x प्लस c, ये इसको माइनस c लिख लीजिए, यहाँ से माइनस से ऑपरेट कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा x प्लस c। सो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, समतल r.i + j + 2 की = 2 का कार्तीय समीकरण है। तो कार्तीय समीकरण निकालना है, तो ये तो इतना आसान क्वेश्चन है भाई। कार्तीय समीकरण में आपको क्या करना रहता है, r की वैल्यू लिखनी रहती है आपको xi + yj + zk। r की वैल्यू xi + yj + zk के टर्म्स मिली के इसको आप ऑपरेट कर दीजिए। तो देखिए आपके पास r डॉट हो जाएगा xi + yj + zk डॉट i + j + आपके पास 2k = 2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा i × i की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं आप डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा x + y + 2z = 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार तो आपको ज़रूर पढ़ना है। क्या पता आपने उस चीज़ को कहीं न कहीं पढ़ा हो। बहुत सारे लोग कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, समीकरण क्या होता है करके इसको छोड़ दिए होंगे, तो आपको कम से कम क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु जिनकी स्थिति सदिश दिया गया है आपको 60i + 3j 40i - 8j और दिया है ai - 52j। ये आपको दिया गया है। समरैखिक है तो ए का मान क्या होगा, तो समरैखिक से लगभग मैंने अभी तक 2-3 क्वेश्चन बता दिया होगा आपको पंचायत वाले क्वेश्चन पेपर में। तो समरैखिक कब होते हैं, कोई भी बिंदु जिस स्थिति से, ठीक है, समरेखिक समरेखी का मतलब क्या होता है, अगर बिंदु आपस में समरेखी हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके द्वारा जो डिटरमिनेंट निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये पॉइंट कैसे लिखा जाता है, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 = 0 आना चाहिए। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है समरेखी होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप कोफिशिएंट वाइज ले लीजिए इन लोगों को, तो आपके पास ये हो जाएगा 60 और ये 3 1 40 -8 1 और a -52 और ये हो जाएगा आपका 1। तो इसका आपको सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ, देखिए तो ये आ जाएगा आपके पास 60 और ये हो जाएगा -8 + 52 -3, ये हो जाएगा आपके पास 40 - a + 1, ये आपके पास हो जाएगा 40 × -52 और +8a = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 × ये 2 इसमें जब इसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 44 माइनस ये 120 + 3a प्लस माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 0 और 8 और 5 20 प्लस 8a = ये आपका 0 होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बस इसमें करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0 और
6 चौक 24, 25 26, ठीक है ये हो गया। माइनस ये देखिए आपके पास जुड़ के कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 11 है ना, 8 3 11, उधर जाएंगे तो माइनस 11 ए हो जाएगा। इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 440 इक्वल टू माइनस 11 ए। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 चौक 44, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -40। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन बस था, ज़्यादा कुछ नहीं था नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 19 0 0 19, देखिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, तब आपको फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग a मान लेते हैं, एक a को मान लेते हैं, एक रैंडम सा कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं a b c और d, और इसका हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, एडजॉइंट आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 2 क्रॉस 2 में ये जो वैल्यूज़ हैं डायगोनल उनको आपको आपस में इंटरचेंज कर देना, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, और बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख देना है, और यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस प्लस वाला साइन लगा देना है। ओके, अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, और ये है आपका d माइनस बी माइनस ए और a विच इज़ इक्वल टू 19 0 0 19। अब देखिए इसका आप ऑपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए डी माइनस बी ए इज इक्वल टू 19, ए डी माइनस बी ए इज इक्वल टू 19 आ गया आपका। एक मिनट सॉरी ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, ए बी सी डी है, तो ये आपका ये सी है ना, सॉरी ये गलती हो गया था, सी है ये आपका माइनस सी है, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 19। इसमें ऑपरेट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन, थर्ड भी आपको 0 हो जाएगा, फोर्थ में वापस से आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जब इनको आप ऑपरेट करेंगे ना तो 4 इक्वेशंस मिलेंगे, 4 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन ये मिलेगा और 2 इक्वेशन में आपको 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, 0 इक्वल टू 0 तो हमको कुछ नया चीज़ देगा नहीं, तो अब हमको इस वाले कंडीशन का यूज़ करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि a का डिटरमिनेंट कितना होगा। अब अगर मैं a का डिटरमिनेंट निकालूंगा, इस a का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ए डी माइनस बी सी, और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू तो निकल रखी है यहाँ पर 19, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, छोटा सा आपको लॉजिक लगाना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दीजिए और वापस इस कंडीशन में देख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वैल्यू तो नहीं बन रहा है, बस, और ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ही आया हुआ है। देखिए आपके पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और आपको बोला गया है कि f1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू एफ nth डिफ्रेंशिएशन एट 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स, तो इसको हम लोग सिंपली रख देते हैं f1 प्लस, जब इसका मैं एक बार अवकलन करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, n डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर आपके पास 2 बार अवकलन करेंगे तो मिलेगा, सॉरी ये होगा n x की पावर n, है ना, और वहाँ पर आप 1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ n मिलेगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं ना भाई, f डैश 1 का मतलब क्या है, इस फंक्शन का एक बार अवकलन करना है। पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन मत हो। f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, f डबल डैश x की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। अब यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये n, और यहाँ n पुट 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा n माइनस 1। समझ में आ रहा है, x की जगह 1 पुट कर देना है, देखिए 1 लिखने बोल रहा है ये, तो ये आपके पास मिल जाएगा n और यहाँ मिलेगा n माइनस 1। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, तो इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जो हमारा है उसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f1, तो f1 का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस यहाँ क्या मिलेगा ये n अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल
अप टू ये आपका आगे चलते जाएगा, ये हो जाएगा n-1 अप टू 3 to 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? तो जब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NC0 का मान 1 आता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NC1 लिख सकता हूँ क्या, देखिए, क्योंकि देखिए NC1 का वैल्यू होता क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये दोनों कट गया, बचा क्या है n अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ NC2 NC3 अप टू सो ऑन, और लास्ट का क्या हो जाएगा, NCN हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय में एक चीज़ पढ़ा होगा, उस चीज़ का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए, टेंशन मत लीजिए कि इतना बड़ा ये क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। ये जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बट पहले एक जो आपका जनरल चीज़ है उससे हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n, ये जो आपका ये नहीं a प्लस बी की पावर n, ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है, इसको अगर आप देखोगे तो ये कैसा रहता है, NC0 a की पावर 0 b की पावर n प्लस ये होता है NC1 a b की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a स्क्वायर b की पावर n माइनस 2 अप टू NCN a टू दी पावर n b टू दी पावर 0। इस प्रकार से रहता है। अब जब आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू को 1 ले लूँगा इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे को ये वाला चीज़ मिल जाएगा, है ना भाई। a और b को मैं अगर 1 लेता हूँ तो ये वाला चीज़ मेरे को मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर 1 पुट किया, इसमें पुट करूँगा तो इसमें भी पुट करूँगा, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 1 प्लस 1 की पावर n, दैट मीन्स 2 टू द पावर n। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो आपका हो गया कि इसको जनरल मेथड से बना लिए। लेकिन कई बार होता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता कि जनरल मेथड से कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए, n की कुछ वैल्यू मान लीजिए और देख लीजिए कि क्या वो सही आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये 2 टू द पावर n था, n प्लस 1/2 और 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और ये था fx इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो देखिए ये पहला ऑप्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आंसर 2 आया तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। n की वैल्यू 2 लेंगे तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, f1 प्लस f डैश 1/1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 1/2 फैक्टोरियल। ये एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 बार से ज़्यादा अवकलन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर fx1 1 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा और डबल डेरिवेटिव में 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप देखिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सच बताऊं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही बनाना है। अगर आपको मेथड पता भी है और अगर लग रहा है कि वो बहुत लंबा जाने वाला है तो ऐसे आप n की वैल्यू कुछ मान लीजिए। और अगर ऐसे में आपको डाउट रहता है कि n की वैल्यू पता नहीं भाई, मैं 2 रखने पे तो आ गया, क्या पता 3 रखने पे नहीं आ रहा है, तो एक बार 2 रख के देख लीजिए, एक बार 3 रख के भी देख लीजिए और उससे आपको एकदम 100% यकीन हो जाएगा कि आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। तो इस तरीके से ये आपका 26 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 28 नंबर का क्वेश्चन। बोला गया है कि मूल बिंदु से सरल रेखा 3x माइनस 4y प्लस 1 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए ये आपके पास क्या दिया है, एक सरल रेखा दिया गया है, ठीक है। इस सरल एक रेखा का समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बिंदु मूल बिंदु है 0 0 से इस रेखा पर डाले गए इस लंब की लंबाई क्या होगी, ये ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होता है c।
तो ये होता है कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ पर आपके पास बिंदु तो 0 0 दे दिया गया है ना, और लंब की लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर ये c की वैल्यू 1/√9 + 16, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।